दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, अब तो आपकी जो अवस्था है ने वो केवल धर्म भजन की है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। ये जितने भी लौकिक व्यवहार है ना, धीरे धीरे जब अवस्था हो जाए तो लौकिक व्यवहार से दूर होकर के भगवान के काम करना चाहिए। कोई समाज का काम करो, कहीं किसी को मदद करो। भगवान ने जो आयुष्य दिया वो आयु दी है, उस आयु में से हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा समय दूसरे के लिए निकालें। चाहे आप शरीर से सेवा करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कहीं न कहीं करते रहना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम ध्येयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोपालम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोपाला। आत्मदेव दुख में था, लेकिन गोकर्ण महाराज ये कथा सुना रहे हैं। पिताजी, आत्मदेव कहते हैं कि कोने कहूँ महाराज, कोने कहूँ अकारा, कोने गणू प्यारा, कोने गणू न्यारा। शिवरंजनी कोने गणू नदियों ने शोषनारा, सागर बधाए खारा। कोने गणू प्यारा, कोने गणू न्यारा। जब पिताजी वृद्धावस्था आती है ना, तब मनुष्य ये सोचता है कोने गणू महाराज, अने कोने गणू न्यारा। जन्मी जगत मां जोयूं, सुख दुख ना छे पथारा। नाम मात्र छे नोखा, बन्ने छे पीडनारा। कोने गणू महाराज,
कोने गणूं आकार। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल गोपाल नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद पिताजी जब वृद्धावस्था आएगी ने गोपाल, तब आपके केवल कौन होंगे? गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। पिताजी तब आपको सुख भी दुख लगेगा। जितने सारे सुख के सामान होंगे ना आपके अगल बगल में, सुख की सामग्री, लेकिन उसमें भी आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। छे नाम मात्र नोखा बनने छे पीड़ना। आपके पास बढ़िया सैया तो होगी, लेकिन पिताजी आप सोचते होंगे इतनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है। और जो कोई नहीं होता है पिताजी, तब वही आता है। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। पिताजी आप मोह छोड़ दें। एक पुत्र अपने पिता को समझा रहे हैं भागवत के माध्यम से, पिताजी ये शरीर है ने, वो शरीर टिकने वाला नहीं है, धीरे 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 वृद्ध होता जाएगा। जितनी हड्डियां मजबूत है ने, वो भी कब टूटेगी पता नहीं लगेगा। पिताजी शरीर से मोह आप उठा लो, अब आप वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करें। पिताजी अब इस शरीर से मोह मत रखो, अब हमसे भी मोह मत करो, हमारी माँ से भी मोह मत करो। पिताजी आप सब मोह छोड़ करके अब गोविंद के पास जाओ। और आत्मदेव ने बात मान ली। जगत के जितने भी जो भी आते हैं पिताजी, बड़े होते फिर धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। ये जो हमारी हड्डियां हैं ना, वृद्धावस्था जैसे प्रौढ़ावस्था हो गई, फिर हड्डियां छोटी हो जाती है, पतली बन जाती है। आपके जो पैर का प्रमाण होगा वो भी छोटा हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। पिताजी मोह छोड़ो और प्रभु में अपना चित्त रख दो, चित्त ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर दो, तभी मंगल हो सकता है। एक पुत्र पिता को समझाए, आत्मदेव ने बात मान ली और निकल पड़े। छोड़ा। ये छोड़ने की बात क्या है? घर छोड़ के जाओ ऐसा नहीं है, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाए और बच्चों के साथ आप रहते हो तो जो भी थाली में मिले वो प्यार से खा लो, फरियाद मत करो। वृद्धावस्था के लिए आज्ञा दी है, फरियाद नहीं करनी चाहिए। जो भी थाली में आ जाए चुपचाप खा लो, समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन हमारी आदत होती है, जो भी वहाँ कोई भी काम करता हो तो बीच में कुछ जाके बोलना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे जो जिसको काम दिया है वो कर रहा है। पिताजी आपको तो केवल गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम
नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। पिताजी आपको क्या करना है? गीता का पठन तो पहले से ही करना है, लेकिन अब गीता को बार बार उगलाई करना है, उगलाई लेना है। अपने वागोड़े ने रात के समय गैया या भैंस घास खाती है, दिन में खा लेती है सायं संध्या तक, फिर रात में बैठे बैठे आप देखना जितना पेट में डाला है सब बाहर निकालेगी, पची बैठी बैठी वागोड़े। आपने यदि कभी गैया भैंस को देखा हो तो दिन भर खाएगी, बाहर जंगल में चर के आएगी, फिर रात में बैठे बैठे मुंह चबाती रहती है। वो क्या चबाती है? बोले पहले जो अंदर डाला था वो फिर बाहर निकाला। ऐसे आप भागवत में आओ, कथा सुनो, फिर घर जाके 24 घंटे तक इस कथा को उस उगाली लिया करो, चिंतन किया करो। भाई भोजन पचता नहीं है तो अपच होता है कि नहीं? इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि कथा सुनने सब जाते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आता? एक तो कथा सुनने में जो भी आते हैं वो तय करके आते हैं कि हम जैसे गए ऐसे ही वापिस आना है। आप कहेंगे हमें तो 50 कथा सांभड़ी नाखी। शू बोले? कथा ने सांभड़ी ने पार्किंग प्लॉट में छोड़ के फिर आ गए घर। पार्किंग प्लॉट में नाखવું એટલે તો એકદમ ગાર્બેજમાં નાખવું, એને નાખવું કહેવાય। लोग तय करके ही आते हैं। एक तुमड़ा आता है, तुमड़ा जिसकी वीणा बनती है। अपने नाना गामड़ाओं तो तुमड़ू होय ने, उसके पर डंडा लगा के तार लगा करके फिर वो बजाते हैं। तुकाराम जब अपने गांव में थे, कुछ लोग आए, बोले महाराज चलो हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए हम चले। तुकाराम जी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, अभी व्यस्त हूं, लेकिन मेरे इस तुमड़े को ले जाओ, इसको स्नान कराना। अब गांव के संत थे, लोगों ने कहा ठीक है महाराज दे दो। तुमड़ा ले गए, गंगा में तुमड़े को डाला, यमुना जी में डाला, गए बद्री नारायण में, वहाँ भी तुमड़े को स्नान करवाया। गौरी कुंड केदारनाथ भी स्नान करवाया। जहाँ जहाँ गए वहाँ तुमड़े को, अलकनंदा में, मंदाकिनी में, भागीरथी में, सब जगह तुमड़े को स्नान करवाया। फिर ले आए, फिर सबको बैठाया तुकाराम जी ने और तुमड़े को काट करके सबको चखाया। तो तुमड़ा कैसा था? कटु का कटु था, एवं नेवं कड़वू कड़वू रह्यू। ये भी हमारा तुम्बी है, तुम्बी। हम बार बार कथा सुनते हैं, लेकिन इसको तुमड़ा नहीं बनाना चाहिए, नारियल बनाना चाहिए। नारियल को भगवान के पास ले जाकर के हम क्या बोलते हैं? नारियल को बधेरो। नारियल ने वधारवू अर्थ शू थाय? वृद्धि करना, इसकी वृद्धि करनी है। लेकिन हमारा ये तुमड़ा बार बार आपने गंगा में स्नान करवाया, यमुना में स्नान करवाया, भागवत की कथा में बार बार गए, राम की कथा में बार बार गए, लेकिन तुमड़ा तो वैसा का ही वैसा रहा। धुंधुकारी ने परेशान कर दिया, मां को भी परेशान किया। पंच ज्ञानेंद्रियों में फंस गया। वेश्या में फंसने का मतलब यहां तात्विक अर्थ लेना है। आंख में जीव फंस जाता है, कानों में फंस जाता है, जीभ में फंस जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक इंद्रिय के पर कंट्रोल करो, या तो 4 के पर करो और एक पर नहीं करेंगे।